28 नवंबर को वक्री से मार्गी हो रहे हैं शनि। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनि का मार्गी होना, अभी हम देख रहे हैं कि शनि के 7.5 भी चलेगा। अभी शनि की 7.5 मेष राशि पे चल रही है, मीन राशि पर, और तो इनके जीवन में क्या प्रभाव आएगा? कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। अच्छा, तो इसमें किसी तरह की अवेयरनेस की भी जरूरत है कि शनि न्याय के देवता है, कर्म के देवता है। हर भाव में शनि अच्छा नहीं होता तो हर भाव में शनि खराब भी नहीं होता। दान पुण्यों से भी ज्यादा आपकी कर्म शैली से प्रभावित होते हैं। तो ज्योतिष का कितने % रोल होगा जीवन के अंदर? ज्योतिष बहुत बड़ा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। आज का पॉडकास्ट बेहद खास रहने वाला है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, शनि वक्री से मार्गी हो रहा है। आप लोग जानते हैं, जब शनि का नाम आता है तो हम लोग डरने लगते हैं कि शनि मतलब हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि शनि से हर कोई डरता है। लेकिन जब मार्गी हो रहा है शनि, तो आपके जीवन के अंदर क्या बदलाव आएंगे, क्या कुछ होगा, बहुत कुछ बात करने वाले इस पॉडकास्ट में। क्योंकि हमारे साथ लाइव डिजाइनर कुणाल कुमार जी मौजूद हैं, जो लगातार पॉडकास्ट के अंदर नई नई चीजें आप सभी को बताते हैं, आपकी लाइफ को वो डिजाइन कर रहे हैं। तो स्वागत कर लेते हैं कुणाल जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर, आज का जो हमने ये टॉपिक रखा है कि वक्री से मार्गी हो रहे हैं शनि। 28 नवंबर को वक्री से मार्गी हो रहे हैं, लेकिन इसको हम इजी लैंग्वेज में कैसे समझे? क्योंकि जो व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनके समझ में नहीं आता कि मार्गी का मतलब क्या होता है। तो ये क्या है, इसको पहले आप समझाइए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनि का मार्गी होना बहुत ही लाभकारी माना गया है। जब जब शनि वक्री होते हैं जी। तो कुछ राशि वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा योग नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर मैं बात करूं इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की, व्यापार की, या जो भी नई नई इन्वेंशन हो रही हैं, प्रॉपर्टियां, कंस्ट्रक्शन, या जो भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनमें ब्रेक लगने लगता है जब भी शनि वक्री होते हैं। तो शनि का जो मार्गी होना है वैसे ही बहुत शुभ माना गया है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि शनि जो कि वक्री होने पर उल्टी गति से चल रहे थे जी। अब वो मार्गी यानी कि सीधी गति से चलना आरंभ कर देंगे, अपने ट्रैक पर आ गए। हाँ, यानी कि प्रगति को लेकर के, प्रोग्रेस या अचीवमेंट्स को लेकर के, व्यापार को लेकर के, या एजुकेशन फील्ड में, या किसी भी फील्ड की अगर मैं बात करूं तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीजों की अगर हम साधारण लैंग्वेज में बात करें तो शनि नेगेटिव पथ छोड़कर पॉजिटिव पथ पर चलना आरंभ कर देंगे। अच्छा। ये वक्री और मार्गी का अंतर है। अच्छा सर, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि शनि के 7.5 भी चल रही है। अगर हम बात करते हैं, मेष राशि है, कुंभ राशि और मीन राशि, इन 3 राशियों के 7.5 चल रही है, तो इनके जीवन में क्या प्रभाव आएगा? क्या इनके जीवन के अंदर भी चीजें बदल सकती हैं? देखिए, जैसे कि अभी शनि की 7.5 मेष राशि पे चल रही है, जी। मीन राशि पर और कुंभ राशि पे। हाँ। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, अच्छा। मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि में शनि की जो स्थिति है वो नीच जैसी मानी गई है। यानी कि शनि को नीच का फल किस राशि में देते हैं? मेष राशि में। तो शनि मेष राशि वालों के लिए उतना अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो उनकी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे, उस प्रॉब्लम से, उतनी प्रॉब्लम से वो बाहर आएंगे। लिटिल बिट इश्यूज चलते रहेंगे, पर मैक्सिमम प्रॉब्लम से वो बाहर आएंगे और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा पर लेकर के जाए। अगर हम राशियों की बात कर रहे हैं, अगर हम 12 राशियों की बात करें, मेष से लेके मीन तक की, तो किन किन राशियों के लिए लाभकारी रहेंगे? क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? देखो, अगर मैं बात करूं शनि का मार्गी होना हाँ। किन राशि पर बहुत फायदा प्रभाव पड़ने वाला है, तो उनमें सबसे टॉप पर आती है वृषभ राशि। अच्छा। वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। उसके बाद मिथुन राशि, उसके बाद कुंभ राशि, और उसके बाद मकर राशि। तो ये 4 राशि वालों की तो सही मायने में अगर मैं बोलूं तो बल्ले बल्ले होने वाली है। क्योंकि इनकी लाइफ में अगर थोड़ा सा भी स्ट्रगल चल रहा था, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन प्रॉब्लम का खात्मा होने वाला है। नवंबर के बाद उन लोगों के जीवन में नई चेंजेस देखने को मिलेंगे और तरक्की के मार्ग उनको खुद ब खुद सामने से आते हुए प्रतीत दिखाई देंगे और आगे चल करके वो बहुत कुछ बेनिफिट उठाने वाले हैं।
तो इसमें किसी तरह की अवेयरनेस की भी जरूरत है कि इन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है ताकि लाइफ के अंदर कोई चैलेंज फेस ना करना पड़े। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये कहना गलत तो नहीं होगा हाँ। आपका कि सावधानी तो हर किसी को बरतनी चाहिए। जैसे अगर मैं इन राशि वालों की बात करता हूं, वृषभ, हम्म। मिथुन, हम्म। कुंभ हम्म। और मकर, इन राशि वालों के मैं सिर्फ इतना समझाना चाहूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि सेकंड हाउस में बैठे हैं, अगर शनि आपके 9th हाउस में बैठे हैं, तो आपको थोड़ी सी सावधानियां इस तरीके से बरतनी है। जैसे कि सेकंड हाउस में बैठे हैं तो आपको नॉनवेज छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आप ऐसी कास्ट से, ऐसे धर्म से जुड़े हैं जहां पर वेज और नॉन वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सैटरडे अवॉइड करके देखिए, कुछ दिन देखिए, तो आगे इसको कंटिन्यू करिए। और शनि जो है धर्म से ज्यादा कर्म को मानने वाले देवता हैं। शनि जो है भाग्य में बिलीव नहीं करते, कर्म में बिलीव करते हैं। तो अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 9th हाउस में बैठे हैं तो उनकी परीक्षाओं का टाइम हो सकता है, उनसे शनि उनसे परीक्षा ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए, लोगों की केयर करनी चाहिए, धर्म तप पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, जितना हो सके मैक्सिमम उतना लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव करें, अपने परिवार के साथ मेलजोल से रहें, परिवार में मदर के साथ, पिता के साथ अपशब्द भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि शनि, देखो, उनका अपना पर्सनल, अपने परिवार के साथ रवैया जो भी हो, बट शनि कभी ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं करते जिसका अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बर्ताव अच्छा ना हो। शनि भी एक समय आने के बाद उनका अपने भाइयों के साथ, अपनी बहन यमुना के साथ अच्छा रिलेशन था, अच्छा बर्ताव था। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में शनि कारक हैं, शनि आपके एकादश भाव में सबसे अच्छे माने गए हैं, 10th घर में, छठे, 8वें, 12वें घर के तो कारक ही माने गए हैं। तो अगर आपकी कुंडली में कारक भी बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, तो आपको थोड़े से अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपने पिछली काफी टाइम से देखा, लोगों की बातें सुनी, पॉडकास्ट देखे, टीवी पे सुनी बातें कि शनि का इस राशि में जाना, इस राशि, इन राशि वालों के लिए भाग्य का द्वार खोलेगा, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं, आमिर जी, ये भी अपने सभी दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि शनि न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, और ऐसे देव हैं कि वो आपके दान पुण्यों से भी ज्यादा आपकी कर्म शैली से प्रभावित होते हैं। अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है, आपका दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, तो शनि आपको, जितनी मर्जी आपकी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, यही तो आपकी परीक्षा है। अभी आपने कहा ना कर्म के देवता हैं, लेकिन लोगों को ये डर भी रहता है कि अगर शनि उनका वक्री है तो उनका कर्मफल पूर्णतः से रुक जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर शनि उनकी जन्म कुंडली में वक्री है, हाँ। तो चीजें उनकी डिले होती हैं। अच्छा। बट ऐसा नहीं है कि होती नहीं है जी। शनि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में परमानेंट वक्री, यानी कि जन्म के समय पर ही वक्री है। कुछ भाव तो ऐसे हैं, जैसे तीसरे, छठे और 11वें घर में तो शनि वक्री अच्छे माने गए हैं। 12वें घर में और 8वें घर में भी मैंने शनि का वक्री होना अच्छे फल देते ही देखा है। अच्छा। तो तीसरे, छठे और 11वें, 8वें और 12वें, कितने घर हो गए? 5 घर हो गए। 5 घर तो ऐसे हो गए जिनमें अगर शनि वक्री भी है तो मार्गी होने से कहीं ज्यादा फल देते हैं। अच्छा। अब बाकी 12 में से 5 गए तो बचे 7। तो उनमें भी अगर शनि आपकी कुंडली में, देखिए, 4th हाउस शनि के लिए अच्छा नहीं होता। 2nd हाउस वाणी, नेत्र, मित्र, कुटुंब, ऐसा व्यक्ति अगर कटुभाषी होता है, गलत भाषा का, झूठ बोलता है, गलत शब्दों का प्रयोग करता है, तो शनि उसको बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, उसको बिल्कुल हैंड टू माउथ कर देते हैं। 4थे घर में अगर अच्छा हो, ऐसा व्यक्ति अपनी माता पिता की केयर ना करे, गंदी भाषा का प्रयोग करे, लोगों के साथ अगर उसका बर्ताव अच्छा नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टियां तक बिकने की नौबत आ जाती है। शनि इसके बाद मैंने देखा है कि 5वें घर में अच्छा नहीं होता। 5वें घर से संतान और पिता से संबंध देखा जाता है। मैंने, सही बताऊं कि मैंने इन ग्रहों को ना बड़ा केस स्टडी किया है। ऐसा नहीं है कि मुझे आज ज्योतिष में आए हुए आमिर जी करीबन 25-30 साल हो गए। पहले शौक था, शौक धीरे धीरे पैशन बन गया। वो कब प्रोफेशन बना याद नहीं है। तो मेरा हमेशा इन ग्रहों को पढ़ना, फिर उनको समझना, लोगों की लाइफ से इसको कैलकुलेट करना, मैंने बहुत सारे
कितनी हजारों कुंडलियां, आज भी दुनिया के सबसे सुपर रिच लोगों की कुंडलियां, या मिनिस्टर हों या बिजनेसमैन हों, उन सब की कुंडलियां मेरे पास सेव होंगी, क्योंकि मुझे स्टडी करने का बड़ा शौक था कि अगर मैं देखूं कि व्यक्ति की लाइफ में शनि और राहु का बहुत बड़ा रोल है। शनि मेहनत को परखते हैं, उससे मेहनत कराते, उसकी परीक्षाएं लेते हैं, और अगर व्यक्ति टस से मस नहीं होता, फिर उसको अंबानी, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे या कोई और, अच्छा। सचिन बना देते हैं, विराट कोहली बना देते हैं, रोहित शर्मा बना देते हैं, या भविष्य का और कोई सुपर। अब मैं बॉलीवुड लूं, अमिताभ बच्चन जी, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे, या राजनीति लूं, जैसे अमित शाह जी को देख लीजिए आप, हमारे देश के जो मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं उनको देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए कि उनका प्रारंभिक जीवन क्या था और आज उनका जीवन क्या है। ममता बनर्जी को देख लीजिए, मायावती जी को देख लीजिए, कि जीवन में कुछ स्ट्रगल था, लेकिन जब किस्मत बदलनी शुरू हुई तो फिर बेइंतहा बदल जाती है। फिर वो आदमी कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता, हर रूप में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। डॉक्टर हो तो डॉक्टर भी वर्ल्ड का सबसे सुपीरियर डॉक्टर बना देते, इंजीनियर हो तो सबसे अच्छा इंजीनियर, सुंदर पिचाई जैसा नाम कमा लेता है। तो शनि जब देने पे आते हैं तो देने में कोई कमी नहीं करते। इसके बाद कोई दूसरा ग्रह है, वो है राहु। अच्छा। राहु सक्सेस देता है, लेकिन सडन सक्सेस देता है। पाप कर रहे हो आप, फिर भी आपकी लॉटरी लगवा देगा। अच्छा। एक अमेरिका का व्यक्ति है, उसकी कितने मिलियन की लॉटरी, उसकी मतलब गूगल पे आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा, उसकी कई सौ करोड़ की लॉटरी लगी, उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन उसके बाद अगर आज उसका जीवन, पिछले 10 साल पहले उसकी लॉटरी लगी, 10 साल में सपोज उसके पास 1000 करोड़ 2000 करोड़ आए, लेकिन आज उसकी जो हालत है उस पहले से भी बदतर है। अच्छा। सडन राजा बनाता, सडन सक्सेस देता है, लेकिन रातों रात सक्सेस देने के बाद रातों रात भिखारी भी बना देता है। उसका नेचर ही ऐसा है। तो ये दो ग्रह, इन दो ग्रहों को अगर हमारे देश के लोगों ने समझ लिया, ज्योतिष पर बिलीव करने वाले लोगों ने समझ लिया, तो उनको जीवन में कभी भटकना सर कैसे समझा जाए नहीं इस चीज को पड़ेगा। कि अगर शनि अशुभ फल दे रहा है तो कौन सी गलतियां हम कर लेते हैं, या कुंडली में कौन सा भाव हमारा पीड़ित हो जाता है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि शनि ने कब उनके लाइफ के अंदर आकर गलत प्रभाव देना शुरू कर दिया। देखो, जैसे उदाहरण देता हूं, हाँ। अनिल अंबानी जी। अच्छा। मुकेश अंबानी जी को और अनिल अंबानी जी को अपने पिता से बराबर बराबर वसीयत के अनुसार प्रॉपर्टियां मिली, पैसा मिला। आपने देखा होगा कि जब, हालांकि दशाओं का तो फल था, जब अनिल अंबानी जी ने अपना बिजनेस संभाला तो उन्होंने बहुत तेजी से ग्रोथ करी, और दुनिया को यह लगने लगा था कि ये अपने पिता की तरह बहुत बुलंदियों को छुएगा और इतिहास रचेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि टॉप 10 में से 1 नंबर, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे पायदान पे आ गए थे, और उस समय मुकेश अंबानी जी बहुत पीछे थे। मुकेश अंबानी जी कछुए की चाल चलते रहे, और अनिल अंबानी जी ने खरगोश की तरह छलांग लगाई, इस बिजनेस में भी, उस बिजनेस में भी। हर बिजनेस को बिना मैक्सिमम स्टडी किए इन्वेस्टमेंट करते चले गए। तो एक समय आया, उनके सारे जो बिजनेस हैं वो औंधे मुंह गिर गए, डूबते चले गए। जब वो डूबना शुरू हुए तो उनको समझने में भी थोड़ा, जितना समझने में समय लगा उतने में उनका जो साम्राज्य था सारा खराब हो गया। शनिदेव का जो नेचर है वो ऐसा है कि अगर शनिदेव, मैंने तभी बोला कि उन्होंने जीवन में स्ट्रगल नहीं किया था, और शनि क्या है, स्ट्रगल के मालिक हैं। पहले पैसा देने से पहले जी भर के मेहनत करा। जब व्यक्ति मेहनत करते करते थक जाता है, टूट जाता है, चूर हो जाता है, लेकिन वो अपना पथ नहीं बदलता, सच्चाई का मार्ग नहीं बदलता, लोगों की बातों में नहीं आता, अपने आचरण को आचरण में परिवर्तन नहीं होने देता, फिर शनि उसको देना शुरू करते हैं उसके ही तरीकों से, उसके ही काम से, उसकी मेहनत से। एक के बाद एक उसको काम मिलते जाएंगे, एक के बाद एक उसकी बढ़ोतरी होती जाएगी, और धीरे धीरे एक दिन वो एक बड़े साम्राज्य का मालिक बन जाएगा। जैसे आप बड़े बन गए, अब आपसे कुछ गलतियां हो गई, तो ऐसा नहीं कि आप रातों रात, फिर आपको सुधरने का मौका भी देगा।
शनि का नेचर ऐसा है जी। कि अगर आप हजारों करोड़ के मालिक बन गए और आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं तो आपको सुधरने का मौका, कोई ना कोई इंडिकेशन आपको मिलती रहेगी। लेकिन लगातार उन इंडिकेशन को जब आप नहीं समझ पाते, आप अपनी माता का, अपने पिता का, अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने परिवारजनों का, अपने पास के संबंधियों का, दोस्तों का जब विश्वास खो बैठते हो, आपका बर्ताव ठीक नहीं होता, फिर एक समय ऐसा आता है कि फिर आप औंधे मुंह जमीन पे आ गिरते हो। और फिर उसके बाद बहुत लंबा स्ट्रगल आपको देखना पड़ता है। फिर आपको अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से सबको पहले अपना बनाना पड़ता है। यही शनि के बारे में, पहले तो शनि के जन्म के बारे में पढ़ो, शनि के जन्म के बारे में, उनकी माता के साथ उनका प्रेम, उनके पिता के साथ उनकी दुश्मनी, ये नेचर ही उनका व्यक्तित्व है और यही समाये हुए है। ये हर किसी व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। इन्होंने देवताओं को नहीं छोड़ा, भगवानों को नहीं छोड़ा, देवियों को नहीं छोड़ा, तो मनुष्य तो साधारण सी चीज ग्रह है। कहा जाता है ना इन्हें। क्रूर ग्रह तो देखो, ज्योतिषीय मत तो यह है कि ये क्रूर ग्रहों में आते हैं, मंगल भी और सूर्य भी क्रूर ग्रहों में आते हैं, बट मेरे नेचर में ये सबसे शुभ और सबसे प्यारे ग्रह हैं। अच्छा। इनको इस धरती के जिस भी इंसान ने इसको समझ लिया, वो जीवन में कभी मार नहीं खा सकता। आपने अभी तक लाखों कुंडलियां देखी होंगी कुणाल जी। करोड़ों कुंडलियां आपने देख ली। बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर चेंजेस भी आए हैं। कोई ऐसी केस स्टडी बताइए कि उनके कुंडले के अंदर शनि वक्री थे और उनके लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, सब कुछ चल रहा था, और फिर आपके पास आने के बाद लाइफ के अंदर चेंजेस आए, वो कैसे पॉसिबल हुआ? देखो, ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी देखा जाए तो आप बात कर रहे हो ऐसे लोग, अब ऐसे लोगों को अगर मैं ढूंढूं तो 2005 से और 2015 तक मुझे जाना पड़ेगा। हाँ। उस पीरियड में मेरे कौन कौन क्लाइंट थे, और उन क्लाइंट में देखूं जो नोएडा के, आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा के जो टॉप 10 बिल्डर है ना, उसमें से 2 4 5 तो मेरे अच्छे क्लाइंट होंगे। अच्छा। और वो आज से नहीं, पुराने 15-20 साल से उनके साथ मेरे रिश्ते मेंटेन्ड हैं जी। चाहे वो कितना भी बड़ा नाम। अब मैंने ये देखा है कि जब व्यक्ति का सही समय आता है ना, वो व्यक्ति सही जगह सही ज्ञान लेने पहुंच जाता है। बिल्कुल। अब ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। मेरा भी जब समय सही आया, मुझे भी ऐसे लोग मिलने लगे जिनसे मिलना शायद मेरे लिए सपना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि अडानी जी और अंबानी जी मेरे क्लाइंट हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उनसे कम भी हमारे क्लाइंट नहीं है। कि आज अगर मैं अपने देश की बात करूं या विदेशों की बात करूं, तो अब हमारी जो क्लाइंटेज है वो ऐसी ही है, और भविष्य में ऐसे भी कुछ क्लाइंट हैं जिन पे हम वर्क कर रहे हैं, जिन पे मैं मेहनत कर रहा हूं, जिन पे पूरा मैं फोकस्ड हूं, वो भविष्य के अडानी अंबानी से भी ऊपर निकलने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे कुछ हैं क्लाइंट, वो प्रयासरत भी हैं, उनका स्टेटस भी उतना बड़ा है, और मुझे लगता है कि एक दिन, मेरी तो प्रेडिक्शन है कि एक दिन आप उस लेवल पे नाम कमाओगे कि इंडिया के टॉप 5 टॉप 10 में आपका नाम होगा। तो जिस दिन नाम होगा, वो मुझे क्यों भूलेंगे, वो मुझे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो मेरी कोशिश और मेरे प्रयास हमेशा ऐसे ही रहते हैं कि किसी की जन्म कुंडली देख करके अगर मुझे लगता है ना, तो उस कुंडली पे मैं खुद मेहनत करता हूँ। अच्छा। उनको मैं समझाता हूँ, उनको मैं बताता हूँ, उनकी कुंडली की वर्थ उनको दिखाता हूँ कि आपकी कुंडली में कितनी पोटेंशियल है और आप अभी कहाँ पे भटक रहे हो। कितने सारे ऐसे IAS IPS मुझे मिले जिनको मैंने बोला आप नौकरी छोड़ दो, आप बिजनेस में चले जाओ, आपकी कुंडली में तो ऐसे योग हैं कि हजारों करोड़ के मालिक बन सकते हो, लेकिन वो रुतबा, वो नेम फेम वो छोड़ नहीं पाए। अच्छा। अब वो तो नहीं जानते, बट मैं आंख बंद करूं तो मैं उनका भविष्य जानता हूं जी। कि इनकी किस्मत में कितने, क्योंकि 2005 6 7 8 9 10 अच्छा 11 12 13 14 15 में जो मैं कुछ लोगों को मिला था, उनमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बात को माना और आज वो हजारों करोड़ के मालिक हैं। अच्छा। और उन्हीं की वजह से आज मेरी भी सक्सेस है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि मुझे सक्सेस कैसे मिली, या हम कोई भी एस्ट्रोलॉजर कैसे सक्सेस पा सकता है जब उसके क्लाइंट सक्सेस होते हैं। बिल्कुल। मेरे पास क्वांटिटी नहीं है, लेकिन मेरे पास क्वालिटी ऑफ क्लाइंटेज है। मैं बहुत सारे लोगों के साथ नहीं हूं,
बट मैं जिन लोगों के साथ हूं वो महत्वपूर्ण है, वो मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। ये जो नाम के आगे मैं लिखता हूँ लाइफ लाइफ डिजाइनर, डिजाइनर। इसका ये कोई शौक नहीं है हाँ कि मुझे लाइफ डिजाइनर लिखना का कोई शौक है। हाँ। मैंने अपने जीवन में ये समझा है कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा astrologer। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर नहीं, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसका नेचर अच्छा हो, जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार सकता है। निखारने के लिए सिर्फ ग्रहों का ज्ञान जरूरी नहीं है, बिल्कुल, एक अच्छा उसको ज्योतिष कर्मों होना का जरूरी ज्ञान भी सही रूप में दे पाना जरूरी है। है। बिल्कुल। उसके खाने पीने में क्या प्रॉब्लम है, उसके लोगों के साथ वार्तालाप करने में कमी है, उसके कपड़े पहनने का तरीका ठीक नहीं है, कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन वो ठीक से यूज नहीं करता है, उसकी न्यूमरोलॉजी, उसके हस्त रेखाएं, उसकी मस्तक रेखाएं, उसके मस्तक पर सलवटें बनी रहती हैं, हर चीज में उसको चेंज करना और ये बताना कि तू राजा बनने के लिए जन्मा है, ये तेरी कुछ खामियां हैं, इन खामियों को दूर करके एक दिन तू उस बुलंदियों पर सुशोभित होगा। जब उस बुलंदियों पर होगा तभी तो उससे हम फीस चार्ज करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं आमिर जी जिनको मैंने बोला कि तुमसे फीस उसी दिन लूंगा जब 500 करोड़ के आपकी वर्थ होगी, और वो 500 करोड़ के 1000 करोड़ के वर्थ बने, हाँ बिल्कुल। तब उन्होंने कहा कि कुणाल जी वो फीस देना चाहता हूँ। हम्म। मैंने कहा भी फीस ही देना चाहते हो तो ये तो एक बात है, बिल्कुल। बट मुझे कोई लालसा नहीं है। हाँ। या 10 साल पहले मुझे कोई लालसा नहीं थी कि ये 5000 करोड़ का आदमी बनेगा, ये मुझे 100 करोड़, मुझे कोई लालसा नहीं है। मुझे पता है मेरी किस्मत में जो लिखा है मुझे मिलेगा, बिल्कुल। आज नहीं तो कल मिलेगा। मेरी मेहनत, मेरे कर्म, मेरे धर्म अनुसार मिलेगा। जी। मेरा जो नेचर है, मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो बर्ताव है लोगों के प्रति, उसके अनुसार मिलेगा। बिल्कुल। आज लॉटरी लग भी जाएगी, कल को स्ट्रेस में हार्ट अटैक हो जाए तो क्या फायदा है ऐसे पैसे का। True। तो मैं लाइफ डिजाइनर जो लिखता हूं वो इसीलिए लिखता हूं कि हर रूप में मैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार सकूं। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये बहुत सारी चीजों का मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। आज देखिए एक व्यक्ति कहता है कि जिसके पास ये नंबर होगा वो राजा, कैसे राजा बन जाएगा? जिसका घर वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक होगा वो माला माल हो जाएगा। नॉर्थ फेसिंग सबसे अच्छा होता है, ईस्ट फेसिंग सबसे अच्छा होता है, वेस्ट फेस, कौन सा फेसिंग? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एक घर से राजा बन गया? अगर घर से राजा बनेंगे तो आदमी अपने कर्म क्यों करेगा? कर्म हमारे होने अगर जरूरी है। अगर न्यूमरोलॉजी, पॉमिस्ट्री, वास्तु, सामुद्रिक शास्त्र, अगर इनका महत्व दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो ये पॉडकास्ट में, टीवी पे या अपनी रील्स में लोग बातें पेलने में लगे हुए हैं, फिर कर्म क्यों करेगा इंसान? मैं कहता हूं कर्म 50% काम करते हैं। हमारे पूरे जीवन का जो लेखा जोखा, हमारे पूरे जो परसेंटेज है, उसमें 100% में से 50% ग्रोथ, सक्सेस सिर्फ हमारे कर्मों के आधार पर प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आप अपने अच्छे कर्मों पर, तो ज्योतिष का कितने % रोल होगा जीवन के अंदर जब 50% तो 50% कर्म हो गए, हाँ 25% बचे हुए 50 का हाँ। 25% आपके दान। अच्छा। आप रोज क्या दान करते हो, महीने में क्या दान करते हो, आप गौ सेवा कैसे करते हो, आपका लोगों के प्रति आचार विचार कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, अपनों के साथ आपका बर्ताव कैसा है, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, पुत्री के साथ। आप पक्षपात कर रहे हो, आप घर में ही पक्षपात कर रहे हो। एक बेटी से प्यार है, बेटे से प्यार नहीं है, बेटे से प्यार है, बेटी से प्यार नहीं है। बिल्कुल। पत्नी के साथ घृणा से बात करते हो, माता को पूजते हो, तो इसका मतलब आपके अंदर पक्षपात है, आपका बर्ताव अपने परिवार के लिए अच्छा नहीं है। तो आप ग्रहों में तो पास हो नहीं सकते। हाँ। आप सिर्फ माँ की सेवा करके आप दुनिया के राजा नहीं बन सकते। मुकेश अंबानी जी माँ से भी प्यार करते हैं तो अपनी पत्नी को भी प्यार करते हैं, अपने बच्चों से भी प्यार करते हैं, दामाद से भी, पोते से भी, नाती से भी, अपने क्लाइंट से भी, अपने फ्रेंड सर्कल से भी। उनको आप हमेशा एक ही नेचर में देखोगे, एक ही उनका व्यक्तित्व होगा। तो आज अगर वो उस जगह पर हैं तो क्या गलत है? आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूं, लेकिन कुंडली में पोटेंशियल होनी चाहिए। तो 50% हमारे कर्मा हो गए, 25% जो बचा हुआ 50 का 25% में हमारा दान, हमारी चैरिटी, हमारा बिहेवियर, सबके प्रति हमारा बिहेवियर। अब बचा हुआ जो 25% है, इसमें 15% एस्ट्रोलॉजी है। मैं फिर आपको बता देता हूं कि जो बचा हुआ 25% है, इसमें 15% सिर्फ एस्ट्रोलॉजी है।
एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी हमारे प्रारब्ध है, पुनर्जन्म है। हम हमारे अंदर जो आत्मा है किस लोक से आई है वहां तक का कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी हमारे सभी वेदों की आंखें हैं। ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है। इस पे उंगली उठाने वाले तो मूर्ख हैं, पागल हैं, उनको ज्योतिष के बारे में पता नहीं है। करने वाले भी मूर्ख हैं, करने वाले भी पागल हैं। उनको सही मायने में ज्योतिष करने का अर्थ पता नहीं है कि ज्योतिष सही मायनों में लोगों के प्रति कैसे किया जाता है। ज्योतिष मरे हुए इंसान को जीवित करने का ज्ञान है। डरे हुए इंसान के डर को भगाने का काम ज्योतिष है। ज्योतिष डराता नहीं है। जो डरा रहा है वो पाखंडी है, वो अज्ञानी है, मूर्ख है। जो ज्योतिष के नाम पे, शनि के नाम पे, राहु के नाम पे जो भ्रम फैला रहा है जी, वो उसको ज्ञानी कहां आज बोलोगे? के डेट में ये सब तो हो रहा है ना, लेकिन अगर पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोगों से डराया जा रहा है ज्योतिष के नाम तो पर। यही तो मैं बोल रहा हूं कि ये सब पाखंड है। इन सब का अंत तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। हाँ, इनकी ऐसी दुर्गति होगी, ऐसी दुर्गति होगी, ऐसी दुर्गति होगी कि इसको सोचने से भी मेरे रोंगटे खड़े हो बहुत जाएंगे। कमेंट आ सकते हैं आपके ऊपर। मैं कहता हूं, मैं अगर किसी के साथ गलत कर रहा हूं वो जी। मेरे साथ भी है। बिल्कुल, वो गति दुर्गति अच्छी और बुरी मेरे साथ भी है। ज्योतिष सही राह दिखाने के लिए, ना कि बरगलाने के लिए। ज्योतिष इस धरती पर कोई एक व्यक्ति मुझे ऐसा दिखा दो जो ये कहता हो कि ज्योतिष डराने का रूप है। हाँ, ज्योतिष बहुत प्यारा हाँ, शास्त्र है, बहुत प्यारा ज्ञान है। करने वाले लोग गलत हैं। बिल्कुल। अब इन लोगों की वजह से लोग ज्योतिष पर उंगलियां उठाते हैं। मैं जानता हूं कि यहाँ के लोगों को समझाने के लिए तो दुनिया जान के एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं। बाहर जो पाखंड फैला करके आ जाते हैं, उस लोगों का विश्वास मेरे ऊपर रहे ना रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोगों का विश्वास एस्ट्रोलॉजी पर से नहीं उठना चाहिए। जब मैं मरूं, जब मैं भगवान के पास जाऊं और जब मेरे साथ क्वेश्चनिंग हो, तो मैं भगवान की आंखों में आंखें डाल करके बोल सकता हूं कि भगवान, मैंने ज्योतिष को जहां तक मैं गया हूं, मैंने ज्योतिष के नाम पर कलंक नहीं लगने दिया। डराया नहीं लोगों को। मैंने आज तक इस धरती पे कोई इंसान नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, आप तो साधना टीवी में कब से जुड़े हुए हो? तकरीबन 10 साल। आपने देखो 10-15 साल पहले काल सर्पयोग कितना बड़ा हवा होता था। लोगों को बहुत डराया जाता था। 10-15 साल, 20 साल। अब आपको मेरा नेचर इसी बात से पता चल जाएगा। आप YouTube पे सर्च करो, जी। आप भी YouTube पे सर्च करो, काल सर्प योग आचार्य कुणाल कुमार डालना। काल सर्प योग पूजाएं जी, आचार्य कुणाल कुमार। आपको 8, 9, 10 में बहुत सारी मेरी रील्स, बहुत सारे मेरे साधना प्रोग्राम पे मिल जाएंगे, बिल्कुल। आपको प्रोग्राम दिख जाएंगे। मैंने अपने पूरे जीवन में किसी की काल सर्प योग पूजा करने का कोई पैसा चार्ज नहीं किया। अच्छा। हम फ्री करते, साधना हाँ, की हाँ, पे तो लाइव आता था उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम हरिद्वार में भारत माता मंदिर रोड पे एक मंदिर है, वहां पे तुलसी मानस मंदिर। आप डालोगे ना, आपको मजा आ जाएगा आपको। जी। क्योंकि आपने बोला तो मुझे याद आ गया कि मैं उस समय भी, आज देखिए कितने 20 साल पुरानी बात है, ये 7, 8, 9 की बातें होंगी। उस समय भी मैं फ्री में पूजा कराता था, क्योंकि जब लोग कालसर्प योग के नाम पर लोगों को लूट रहे थे, ठग रहे थे, मैं तब बिल्कुल फ्री कराता था। मैं कोई चार्ज नहीं करता था। और कितने 100, 200, 500, हजारों लोगों की मैंने एक हफ्ते वहां रह करके पूजाएं कराई हैं। मैंने किसी से कोई चार्ज, आज या तो टाइम नहीं है, बट अगर मैं किसी के लिए काल सर्प योग की कोई पूजा करता हूँ, मैं चार्ज नहीं करता। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए जुपिटर बृहस्पति देवता की पूजा, कात्यायनी माता की पूजा हम कराते हैं, फ्री कराते हैं। किसी के बच्चा नहीं हो रहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं, बच्चा होने के बाद चार्ज करते हैं। और ये श्योरिटी कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ का मतलब है कि बच्चा नहीं है तो बच्चा होने की श्योरिटी है, आपको बच्चा होएगा। बट वो भी कुंडली देख करके, उसके पहले पापों से उसको मुक्ति दिलाते, उसके जीवन में किन कारणों के साथ। आज साइंटिफिक रीजन तो है कि आपको बच्चा नहीं होएगा, बट वो साइंटिफिक रीजन बना क्यों? 7th हाउस पीड़ित है, 8th हाउस पीड़ित है, नपुंसकता है, या चंडाल योग बना है, क्या प्रॉब्लम तो आपकी कुंडली में छिपी हुई है ना। पहले उस दोष का निवारण करना। इंसान भगवान से ऊपर तो नहीं हो सकता ना। कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 8-8 साल में, 10-10 साल में बच्चे हुए, और उन्होंने बोला कुणाल जी आपको हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। मैंने कभी उनसे कोई पैसे नहीं लिए। फिर मैंने कहा जब बच्चा हो जाएगा तब मेरे जो पूजा का खर्चा है वो आप देना। अब
हमने आज तक किसी को चार्ज ही नहीं किया। जी, जी। किसी ने किसी के घर में कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र, किसी के घर में कोई भी क्रिया करा दी, कर्ण पिशाचनी करा दी, या कोई भी आप किसी भी क्रिया का नाम लो, मैं आपको बता दूं, मैं खुद उस क्रिया को समाप्त करके आता था। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहा हूं, मैंने अपने पूरे जीवन में किसी से भी जादू टोने, तंत्र मंत्र के नाम पे कोई पैसे चार्ज नहीं किए। मुझे लगता है यहाँ पर आदमी इमोशनल वीक है, उसके इमोशनल का फायदा क्यों उठाना। मैं देखता हूं कि मेरे से ज्यादा पैसा शायद बहुत लोगों के पास होगा, पर उनसे कई सौ गुना ऊपर की लाइफ आज अगर मैं जी रहा हूं, तो उसमें शायद मेरे अपने अपने अच्छे कर्मा का रोल है। कर्मा क्या है? हर पल जो आप क्रिया करते हो, जो कार्य करते हो, यही तो कर्मा है। अच्छा और बुरा क्रिया क्या दो प्रकार की होती है, अच्छी है या बुरी है। आपने किसी के साथ अच्छा किया या बुरा किया, आपने किसी के साथ अच्छा बर्ताव किया या बुरा बर्ताव किया, यही आपके कर्मा है। यही हम लाइफ में करते हैं, यही हम हर पल जो लाइफ कर रहे हैं। आपने चाय प्लान, ये क्या चेंज करके ला इसको, आपने अपनी क्रिया खराब कर ली। अरे वो तो चेंज करके। अब एक उदाहरण देता हूं कि बहुत समय पहले की बात है कि एक बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, उनके गाने मतलब आपको मैं बता दूं कि बहुत फेमस हैं, चक दे इंडिया में भी उनका गाना है। अक्षय कुमार, बहुत सारे सुपरहिट गाने उनके। तो एक बार हम रेस्टोरेंट में बैठे थे, जेडब्ल्यू होटल है बॉम्बे में, तो वहां पर एक मूवी आई थी सलामी। अच्छा। उसमें एक एक्टर थे और एक हीरोइन होंगी, चलो वो किसी के साथ बैठे हुए थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, अब नाम लेना तो ठीक नहीं, लेकिन बैठे हुए थे। तो उन्होंने शराब पी हुई थी बहुत ज्यादा, कोने पे बैठे थे एक लड़की के साथ में, लेडी के साथ में। तो उन्होंने कॉफी मंगाई, कॉफी वो ले गए, उन्होंने इतना इंग्लिश में उसको झाड़ा, इतना झाड़ा, और कॉफी वो कह रहा सर हम चेंज करके लाते हैं, ये करके लाते हैं, वो करके लाते हैं। तो उसके बाद वो सिंगर ने मुझे बताया, कह रहे आपको पता है क्या होगा इसके साथ? मैंने कहा क्या होगा? कह रहे जिस वेटर को इन्होंने इतनी गाली सुनाई, अब देखना ये वेटर क्या करेगा, कॉफी को चेंज करेगा, गर्म करेगा और 4 बार उसमें थूक के फिर इसको लाके देगा। तो मैंने कहा ये हमें क्या पता। तो कहते हैं जब वो कॉफी पिएगा ना, जब वो कॉफी पिएगा तब आप ये सारे जो वो है ना वेटर, ये सारे जो लोग हैं, इनके मुंह को देखना, अलग स्माइल होगी, और ये तभी होगी जब वो सिप ले रहा होगा। बाय गॉड, अब ये सच और झूठ तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसने जैसे ही वो सिप ली कॉफी के, और सबके मुख पर अलग ही मुस्कान थी कि जैसे वाकई उन्होंने जो बोला वो सच है, वो हो। अब मैं ये कहता हूं, ये झूठ और सच पे हम नहीं जाते, बट अगर ये सच है तो किसकी वजह से? उसके अपने बिहेवियर की वजह से। गलत है ये क्रिया, गलत है, उसको भी उसके अपने पाप को भोगना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी अगर सामने वाला गलत है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसके समय पे छोड़ दो। आपने तो गाली दे करके, आपने तो लड़ाई करके उसका तो पाप काट दिया, उसके पाप के साथ उसको छोड़ दो जी। उसके पाप को प्रबल होने दो। जब उसका पाप प्रबल होगा, अपने आप उसको उसकी सजा ईश्वर निर्धारित है, ईश्वर निर्धारित है। ऐसे ही मुझे आज लगता है कि मुझे तब लगता था कि मुझसे कई लोग पूछते थे कि यार तुम इतना, तुम्हारा खर्चा, मैंने खर्चा क्या, थोड़ा बहुत ही तो होता है, लेकिन आज भगवान ने कितना मल्टीपल रूप में उसका सुख दिया है, ये मैं जानता हूं, बाकी किसी को नहीं पता। तो मैं यहां पर यही कहना चाहता हूं कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, 25% में 15% एस्ट्रोलॉजी, और उस 10% में 1-2% में वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पॉमिस्ट्री। हम 2% न्यूमरोलॉजी के लिए पागल हुए बैठे हैं। मेरे नंबर में कोई 5 नहीं आता, और मैं कहता हूं सबसे डेंजरस नंबर आप मुझे लाके दे दो जी। एक नंबर मेरे कर्मा चेंज नहीं कर सकता, एक मकान की फेसिंग मेरे कर्मा चेंज नहीं कर सकती। जो मेरा नेचर है, जो मेरे कर्मा है, मैं कुछ अच्छा करता हूं, उसका फल तो ईश्वर ने डिसाइड कर ही रखा है ना। बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो आमिर जी इन ये सब बातें ही होनी, ये महापुरुष होने बंद हो जाएंगे जी, जी। ये महापुरुष इन टॉपिक पर बातें करना बंद कर देंगे। हर आदमी यही तो कहता है अच्छे कर्म, अच्छे कर्म, अच्छे कर्म, अच्छे कर्म करो। अगर अच्छे कर्मों की वैल्यू है तभी तो लोग बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो। बिल्कुल, कर्मों से ही जीवन के अंदर बदलाव भी आता है। कुणाल जी, हम अपने टॉपिक पे एक बार फिर से आते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे वक्र से मार्गी हो रहा है शनि,
28 नवंबर को ही हो रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो जिनकी मुझे अभी लगता है कि 50% लोगों ने फोकस कर लिया, तो उनके लिए इस वक्री और मार्गी का जो फेर है ना, वो खत्म हो वो जाएगा। खत्म हो जाएगा। लेकिन थोड़े से लोग कुछ ऐसे होते हैं जो फिर भी कंफ्यूजन में रहते हैं चीजों को लेकर। मेष कुंभ मीन राशि अगर मैं बात करूं, इन लोगों की शनि की 7.5 ही चल रही थी। ये लोग उपाय कर रहे थे कि हमारा सब कुछ ठीक रहे, बेहतर रहे। अब जो मार्गी हो रहे हैं शनि, तो क्या अभी भी इनको उपाय करने चाहिए? देखिए, शनि का जैसे मैं फिर ये बताता हूँ कि आज आप भी मुझे कुंडली दिखाओगे, जी। कोई भी मुझे कुंडली दिखाता है तो वो पूछता है कि ठीक है, ये मैंने कुंडली की प्रेडिक्शन कर दी, बता दिया। फिर वो कहता है कि इसके उपाय भी मुझे बता दीजिए। हाँ। अब मैं उसको एक बार देखता जरूर हूं। मैं कहता हूं कि अगर कर्म अच्छे कर लो तो शायद उपाय की उपाय जरूरत की ना जरूरत पड़े, है। बट उपाय समझना, पूछना हम्म। उसकी भी मजबूरी ही हो गया, क्योंकि उसको लगता है मैं कर्म तो जी कर ही नहीं सकता, गलतियां तो मेरे से होंगी ही होंगी, अब आप उपाय ही बता दो। तो उपाय भी उपाय के तरीकों से ही काम करते हैं। अगर मैं बात करूं आमिर जी उपायों की, तो इस दुनिया के अंदर चाहे वो यजुर्वेद है, चाहे वो सामवेद है, चाहे अथर्ववेद है, हमारे चारों वेदों की मैं बात करूं, चाहे ऋग्वेद है, उपायों का वर्णन नहीं है। अच्छा। ये वर्णन थोड़ी ना है, या आपके कुरान में भी ये वर्णन है कि अगर ये पाप हो जाए तो 100 गायों को चारा खिला देना, नहीं, बिल्कुल ये पाप हो जाए तो ये दान कर देना। नहीं। किसी धर्म में भी इसका वर्णन ही नहीं है, बिल्कुल। किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म में। अब आज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जैसे लोग हैं, ऐसे मैं हूं, कल को मैं भी कुछ किताबें लिख करके छोड़ के जाऊंगा। अभी मैंने किताब लिखी है, कर्म बड़ा या भाग्य है। लोग भाग्य और कर्म के हेर फेर में रहते हैं, तो इस पर मैंने किताब लिखी है जी जी। और बहुत अच्छा रिस्पांस किताब को मिल रहा है। हाँ। बहुत लोग किताब को पढ़ के मुझे कॉल करते हैं। जी। अभी उसकी लॉन्चिंग करनी है हालांकि। तो मैं यही चीजें समझाना चाहता हूं कि अगर शनि देव को समझना, जैसे शनि मार्गी हो रहे हैं, वक्री होने पर क्या, जब ये वक्री हुए थे उसके बीच में भी बहुत लोगों ने तरक्की करी होगी, बहुत लोगों ने नेम फेम कमाया होगा, बहुत लोगों ने पैसा कमाया होगा, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत कुछ खो भी दिया। राशियों पे डिपेंड जरूर करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि शनि किन राशियों पर प्रभावित रहते हैं, जैसे मेष लगन से लेकर के मीन लगन की मैं बात करूं, हर भाव में शनि अच्छा नहीं होता, तो हर भाव में शनि खराब भी नहीं होता। जिन भावों में शनि की स्थिति अच्छी होती है उनको राजा बनने के चांस है। बट शनि तो एक राशि में 2.5 साल रहेंगे ना, अगले साल फिर आगे चले जाएंगे, फिर 2.5 साल बाद आगे फिर मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे। ये तो जीवन भर चलता, ये चक्र तो तो जीवन पुनः भर जब चलता 12 रहेगा। भाव के बारे में समझाइए हमें, 1 से लेके 12 भाव के बारे में, कि शनि जब वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो क्या कुछ देखने को मिले? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि शनि मार्गी होने पर वृषभ, मिथुन, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए शुभ फलदायक है। ये तो मैं आपको बता ही देता हूं। हाँ। वृषभ राशि जातकों के लिए आय के नए रास्ते खुलेंगे, उनकी तरक्की होने वाली है। मिथुन राशि वालों के लिए करियर में उनको बहुत ग्रोथ मिलेगी, तरक्की होगी। मकर राशि वालों को धन का लाभ मिलने वाला है, उनके कुछ एसेट्स फंसे हुए हैं तो उनसे उनको फायदा मिलेगा। अच्छा। और अगर मैं बात करूं कुंभ राशि की, तो आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होने वाली है। इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की हुई थी वो उनके प्राइस बढ़ जाएंगे, दाम बढ़ जाएंगे, या वो बेचेंगे तो उसका उनको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, या वो जहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां उनको लाभ मिलेगा। पर बात करते हैं मेष राशि से मीन राशि के बारे में। तो मेष राशि के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो शनि 12वें भाव में होंगे। जिनकी भी मेष राशि है उनके अकॉर्डिंग शनि 12वें घर में, 12वें घर के शनि कारक माने गए हैं। तो उनके जो खर्चे हैं वो रुकेंगे, मार्गी होने पर खर्चे जो हैं वो रुकेंगे। शनि की दृष्टियां जहां पर होती है वहां पर चीजें कमी, वहां पर कमी आती है, और जहां शनि बैठते हैं वहां से चीजें बढ़ती हैं। हॉस्पिटल, अस्पताल या दवाइयों पर थोड़ा पैसा खर्चा हो सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। किसी तीर्थ यात्रा को करने से बहुत सारे खर्चों से, लॉसेस से बचा जा सकता है, या विदेश यात्रा करके भी बहुत सारे आने वाले समय के लॉस से, खर्चे से अपने आप को, अपने परिवार को आप बचा सकते हो। तो विदेश यात्रा या किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करना बहुत ही शुभ फलदायक है। अपनी पत्नी को शॉपिंग कराना अच्छा है। किसी दूसरी स्त्री के साथ रिलेशन बनाना मुसीबत में डालने वाला है। आरोप प्रतिरोप लग सकता है। कानूनी कार्रवाई, संग्राम, शत्रुता, लड़ाई झगड़ों में ना फंसे। अगर फंस गए तो अगले 2 4 5 6 महीने, साल 2 साल आपके खराब हो जाएंगे। धन वाणी जरा सी भी खराब होगी तो धन भी खराब होगा। रोग, ऋण, शत्रु, अगर कर्जा है तो उसको उतारें। आपने उतारने का सोचा तो इनकम बढ़ेगी और आपका कर्जा उतर जाएगा।
तो बहुत सारी चीजों में फायदा भी मिलेगा पर बहुत सारी चीजों में नुकसान भी होएगा। शनि की दृष्टि 12वें घर पे पड़ने से आप अगर थोड़ा दान पुण्य करते हो, आप धर्म तप पे थोड़ा अपना दिमाग लगाते हो, किसी कोई तीर्थाटन करके आते हो, तो वो बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो ये आप कर लीजिए। मेष राशि वालों के लिए बड़ा फायदेमंद है। अच्छा। मेष राशि वालों के लिए एक और चीज है कि जब भी कोई परेशानी, कोई मुसीबत देखें तो ओम भौम भौमाय नमः, अच्छा। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 12-12 बार जाप कर लें, या किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ा के, लाल और पीले जो मिक्स बूंदी के लड्डू आते हैं उनका भोग लगा के, प्रसाद चढ़ा के बार बच्चों में बांट के आ जाएं, तो ये उनके लिए बहुत ही प्यारा और अद्भुत उपाय है। फिर वृषभ राशि की बात आ गई। वृषभ राशि के अकॉर्डिंग शनि 11वें घर में प्रॉफिट हाउस में, लाभ, इच्छाएं, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, आर्थिक लाभ जी बढ़ने वाला है। यानी कि जैसे ही शनि मार्गी होंगे और जितनी भी प्रॉब्लम वृषभ लगन वालों, कृष्ण भगवान का जन्म भी वृषभ लगन में हुआ था, मेरी फेवरेट लगन चार्ट है ये। अच्छा। इस लगन के जातकों को मैंने बहुत कम समय में राजा बनते देखा है। एग्जॉटिका ग्रुप के जो मालिक है नोएडा में, वो वृषभ लगन है। मनोज गौड जी, गौड ग्रुप के जो मालिक हैं, उनका वृषभ लगन है। काउंटी कोर्टयार्ड काउंटी ग्रुप, अमित मोदी जी, वृषभ लगन। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वृषभ लगन है और आज वो बिल्डिंग लाइन में, प्रॉपर्टी लाइन में, रियल स्टेट लाइन में इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। अभी जो मैंने बताया जो एग्जॉटिका ग्रुप के, उनका एग्जॉटिका 132, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं हमारे, दिनेश जैन जी, तो उनका भी लॉन्च होने वाला है एग्जॉटिका 132। सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल से नोएडा में इतना सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट अभी तक आया ही नहीं होगा। आप देख के आओगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरे नाम पे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो उनका भी वृषभ लगन है और अगले 1-1.5 साल 2 साल तो उनपे बहुत पैसा आने वाला है। या मैं जितने भी वृषभ राशि वालों की, लगन वालों की बात करूं, तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा, पैसे के लिए, पैसे की तरफ से उनका फाइनेंशियली स्टेटस चेंज होने वाला है, पैसा बढ़ने वाला है, रखने की जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। उनके अंदर जो अनियमितता थी, यानी कि अस्थिरता, स्थिरता में कन्वर्ट होगी। स्ट्रांगली डिसीजन लेंगे और तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हैं। संतान की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको आएंगी क्योंकि शनि की दृष्टि 5वें घर पर, संतान भाव पर पड़ना अच्छा नहीं है, तो संतान के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। पिता के साथ संबंधों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। पिता को हार्ट या बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पिता का स्वास्थ्य खराब है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पिता के साथ आपका गैप आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद शनि 8वें आयु में बढ़ोतरी होगी। फिजिकली, सेक्सुअली अगर कोई इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उनसे मुक्ति मिलेगी। तो वृषभ लगन वालों के हिसाब से तो मैं देखूं, बिजनेस भी और प्रॉफिट भी, दोनों हिसाब से बहुत बढ़िया टाइम है। इन लोगों के लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंद और काले तिल पानी में डालकर के शिवलिंग पे चढ़ाएं, या फ्राइडे को कच्चे दूध में चीनी के दाने डालकर शिवलिंग पे चढ़ा करके आए। वहीं पर बैठ करके ओम एहि जगह शुक्राय नमः का जाप करें। इनके लिए बड़ा फायदेमंद है। उसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मिथुन राशि के अकॉर्डिंग जो शनि है वो 10th घर में, शनि 6, 8वें, 10वें और 12वें घर में कारक माने गए हैं जी। वक्री शनि 3, 6 और 11वें घर में बहुत बढ़िया फल देते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में जिसको जमीन से राजा बनते देखा है, उसका शनि मैंने 11वें घर में पाया है। अच्छा। बहुत सारी ऐसी कुंडलियां हैं, अभी लंबा हो जाएगा अगर मैं उन सब्जेक्ट पे जाऊंगा। हाँ। कि जिनका शनि मैंने 11वें घर में देखा है, उन्होंने बहुत कम समय में, अगर उन्होंने राइट डिसीजन लिए, ऐसे लोगों को तो मुझसे जीवन में एक बार जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उनको सही पथ समझाना बहुत जरूरी है। फीस तो आज नहीं मिलेगी, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद। आज वो, मैं सोचता हूं मुझे 11,000 रुपए देगा, कल को वो 11 लाख रुपए भी, 11 करोड़ भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा समय है। हाँ। ये ज्ञान उनको जरूर मिलना चाहिए। तो शनि को मैंने 11वें घर में सबसे अच्छा पाया है। ये मेरी अपनी केस स्टडी है।
और मैंने देखा है, ऐसा नहीं कि लोगों की बातों से, मैंने लोगों की कुंडलियों पे वर्क किया है। तो मिथुन राशि के हिसाब से शनि बहुत अच्छे रहने वाले हैं। 10th घर में रहेंगे, रोग ऋण शत्रु खत्म होंगे, उनके खर्चे खत्म होंगे, उनके साथ शत्रुता नहीं रखनी चाहिए किसी को, और अपनी बातों से लोगों का मन मोह लेंगे। प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट विश्वास पे करेंगे तो डंप हो जाएंगे, उनका पैसा डूबेगा, मरेगा। लेकिन अगर ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर फर्क पूरा करके डिसीजन लेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको फायदा होगा, शेयर में उनको फायदा हो सकता है। फिर पत्नी के साथ उनको थोड़ा सा रिश्ता मेंटेन करने की आवश्यकता है। पत्नी के साथ जितना रिश्ता मेंटेन करेंगे उतना उनकी ख्याति बढ़ेगी, उतना उनका नाम, उनकी शोहरत बढ़ने वाली है। तो ये मिथुन लगन वालों को, मिथुन राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखना है। हरी मूंग की दाल के दाने पानी में डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं, आर्थिक स्थिति और मजबूत होने लग जाएगी। कर्क राशि की मैं बात करता हूं। कर्क राशि के अकॉर्डिंग 9th भाव में शनि रहेंगे और शनि कर्म के देवता है। 9वां घर जो है धर्म तप का देवता है, यानी कि आपने जितना धर्म, जितना तप, जितना, अगर सिर्फ आप धर्म तप को वैल्यू देते हैं, जैसे भीष्म पितामह ने धर्म के लिए सब कुछ होने दिया, द्रौपदी का चीरहरण भी रोका ही नहीं, पर कृष्ण जी ने मृत्यु लिख डाली, भगवान ने, ईश्वर ने उनकी मृत्यु लिख डाली, उनकी मृत्यु उनके घर में प्रवेश कर गई। तो शनि जो है न्याय के देवता है, कर्म के देवता है। तो अपने कर्म से पृथक नहीं होना, आपने अपने कर्म पर ध्यान देना, अपने कर्म पर कॉन्सेंट्रेट होना है, सही और गलत का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये लोग यहीं पर सिर्फ थोड़ा सा इमोशनल होकर के, क्योंकि कर्क लगन, कर्क राशि वाले इमोशनल बहुत होते हैं, जी जी। चंद्रमा की राशि है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि ज्यादा इमोशंस के चक्कर में अपने पद से भ्रमित ना हो, धर्म में इतना इन्वॉल्व ना हो कि कर्म का रास्ता भूल जाएं, तो ये परेशानियों में फंस सकते हैं। भाइयों के साथ रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। प्रॉफिट, अगर किसी इन्वेस्टमेंट कर रखा है प्रॉपर्टी, रियल स्टेट में, तो वो पैसा बढ़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट पे दे रखा है, वो पैसे मरने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद रोग ऋण शत्रुओं से इनको मुक्ति मिलेगी। बस इनको अपने रिश्तों के साथ, अपने पारिवारिक रिश्तों के साथ थोड़ा ध्यान रखना है। जी। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि वालों के लिए जो शनि है वो 8वें घर में रहने वाले हैं। 8वां घर आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधि, समुद्री यात्रा, ऋण का होना और उतरना। अब 8वां घर में कारकी शनि है, 8वें घर के लिए शनि अच्छे हैं। तो सिंह राशि के हिसाब से भी अगर हम देखें तो उनके लिए भी शनि की स्थिति अच्छी है, लेकिन पिता के बिजनेस को देख रही है। जो पिता से बिजनेस, पिता से पैसा लेकर के बिजनेस करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उनको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, उनका पैसा खराब हो सकता है, उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। बट जिन्होंने खुद मेहनत करके पैसा कमा करके इन्वेस्टमेंट करी है, उनको बहुत फायदा होने वाला है। गवर्नमेंट जॉब में जब तक शनि अभी मीन राशि में है, तब तक रिश्वत लेने से बचें। अच्छा। या ना एक गलत डिसीजन आपको सलाखों के पीछे ले जाएगी, आपके जीवन की सारी छवि को खराब कर देगी। ये सिंह लगन, सिंह राशि वालों को ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप मंत्री हैं, आप सांसद हैं, विधायक हैं और लाइजरिंग कर रहे हैं, करते रहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। एक ही गलती आपके सारे की एक राय पर पानी फेर सकती है। उसके बाद धन, आपके अंदर अगर अहंकार जगा हुआ, पैसा है तो अहंकार भी आता है, ईगो, घमंड आ जाता है, वाणी कर्कश हो जाती है, तो बदनामी के योग बने हुए हैं। यानी कि सिंह राशि वालों को ये सावधानी बरतनी है कि जरा सी तेज आवाज, जरा सी की गई किसी से भी बहस आपको बर्बादी तक ले जा सकती है। उसके बाद शनि की पिता और संतान के साथ भी, सिंह राशि वालों के लिए पिता और संतान के साथ भी रिलेशन, 10वीं दृष्टि अच्छी नहीं है, क्योंकि शनि अपने से तीसरे, अपने से 7वें, अपने से 10वें भाव को देखता है। तो शनि जिस भाव में है उस भाव में तो फल दे ही रहा है, अपने से तीसरे, 7वें और 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो पिता के साथ, पिता की हेल्थ, पिता की वेल्थ का ध्यान रखना है। संतान के साथ भी जरा सी अपशब्द, कटु भाषा का प्रयोग आपके बच्चे के साथ या आपके पिता के साथ आपका मनमुटाव उजागर करा सकता है, तो भविष्य में वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मैं कन्या राशि, कन्या लगन की बात करता हूं। पत्नी की हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, लेकिन अभी जो वक्री थे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा थी। तो अब अगर मैं देखूं तो शनि जो है
मार्गी हो गए हैं, जी। तो अब उसका काफी बेटरमेंट रहने वाला है। भाग्य, धर्म तप थोड़ा सा करते रहो, कर्म पे थोड़ा ध्यान देते रहो, हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देखना, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। कोशिश जितना हो सके थोड़ा धूप को सेकें या अपने टेस्ट कराते रहें। अगर आपको लगता है कि थोड़े से मिनरल्स आपकी बॉडी में कम जा रहे हैं, तो वो इनटेक की पूर्ति कैसे करनी है वो थोड़ा सा डॉक्टरी सलाह से लें और करते रहें। विटामिन डी की कमी ना होने दें, वरना आने वाले समय में मसल्स पेन, बैक पेन ये थोड़ा सा हो सकता है, वो ध्यान देना है। मदर के जीवन में, क्योंकि अब शनि की 10वीं दृष्टि चौथे घर पे माता के सुख या माता को कोई ना कोई बड़ा आघात लग सकता है, तो वो थोड़ा सा आज तक अभी इस महीने तक थोड़ा ज्यादा, उसके बाद थोड़ा सा कम होने लग जाएगा। तो ये तो शनि का कन्या राशि के ऊपर प्रभाव है। अब तुला राशि के अकॉर्डिंग देखें, तुला राशि वालों के लिए भी अच्छा है। तुला राशि वालों से बहस नहीं करनी। आपको लगता है कि ये ओरिजिनल, इसके तुला राशि, इसका चंद्रमा 7 नंबर में बैठा है, तो इसकी जातक की तुला राशि, ऐसे जातक से बहस नहीं करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से लड़के हम अपनी बर्बादी अपने मोल ले लेते हैं। उनके शनि छठे घर में, छठे घर से रोग ऋण शत्रु देखे जाते हैं, तो ऐसे लोगों से लड़ाइयां अट्रैक्ट तो होती हैं, लेकिन बर्बादी भी मिलती है। लॉसेस कम होंगे, खर्चों पर नियंत्रण होगा, हेल्थ ठीक रहेगी, भाई बहनों के साथ रिलेशन थोड़े से खराब रह सकते हैं, पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी, बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, कोई नया वाहन खरीदने का भी योग बना हुआ है। लव लाइफ से बचना है, दूर रहना है। तो देखा जाए तुला राशि वालों के लिए भी अच्छा टाइम होने वाला है। तुला राशि की बात करूं तो पानी में कच्चे दूध की बूंदें डालें, शिवलिंग पर जल अभिषेक करें और सफेद पुष्प चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके ओम एहि जगह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें, तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि हमारे देश के जो पीएम है उनकी भी राशि है, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। उनके लिए, क्योंकि उनके संतान और पिता है नहीं अभी, तो उनके लिए बस इन दोनों चीजों के लिए उनके लिए नेगेटिव था। पत्नी होती उनके लिए नेगेटिव था, क्योंकि शनि की दृष्टि पत्नी भाव पर पड़ रही है। या जो भी वृश्चिक राशि है या जो लगन है जिनका भी, उनको अपनी संतान का, अपने पिता का और अपनी पत्नी, इन तीनों का ध्यान रखना है। अगर इनमें से कोई भी वीक है तो उसका ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि मुसीबत बढ़ सकती है। प्रॉफिट बढ़ने वाला है, लाभ आने वाला है, इच्छाएं प्रबल होंगी और इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। एसेट्स जुड़ेंगे, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, घर में कोई मांगलिक कार्य के बारे में सोच रहे हो, बेटे की शादी, बेटी की शादी, बहन की, या कोई भी घर में बच्चे का जन्म, कुछ भी ऐसा एक मंगल कार्य है, इंतजार कर रहा है। उसके बाद वाणी पर नियंत्रण करना है, क्योंकि जरा सी भी की गई गलत बहस आपके पैसे को खराब करेगी, आपको मुसीबत में डाल सकती है। प्रॉपर्टी बढ़ सकती है, पराक्रम में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस, कुछ ना कुछ ऐसे करार करेंगे जिससे कि चीजें पावरफुल होंगी। नौकरी कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, या आप अपने जगह चेंज भी कर सकते हैं। इन लोगों के लिए उपाय की बात करूं तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करके आए। चमेली के तेल का दीपक जलाएं किसी भी हनुमान या शनि मंदिर में, और हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करके आए। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के अकॉर्डिंग 9, 10, 11, 12 चौथे घर में, तो सबसे पहले तो अपनी माता का ध्यान करना है। शनि 4th हाउस में रहेंगे तो मदर, हेल्थ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो सकता है, प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम, आपको लगता है ये कुछ प्रॉब्लम है, कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाए, जनवरी फरवरी में कर ले। उसके बाद रोग ऋण शत्रुओं से तो इनको मुक्ति मिलेगी, इनकी भी शत्रु कोई इनके बारे में बुरा सोचेगा तो बर्बाद होएगा। बिजनेस में प्रोग्रेस होने वाली है। डिसीजन के लिए थोड़ी सी अस्थिरता उत्पन्न होगी, कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन की वजह से नुकसान उठाएंगे, यानी कि जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसको लेने में देरी कर देंगे, और देरी की वजह से प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा, बाद में हाथ मलते रह जाएंगे। तो शनि धन का मालिक है, पैसा बढ़ेगा, पैसा कोई मरा हुआ है, किसी को उधार दिया हुआ है, किसी को इंटरेस्ट पे दिया हुआ है, वो पैसा जिसके बारे में सोचा कि ये पैसा कभी नहीं आएगा, तो ऐसी कोई इनकम आ सकती है, ऐसा कोई पैसा आ सकता है सामने से ही। पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। इन लोगों के लिए थर्सडे को
कच्चे दूध में हल्दी डालें, शिवलिंग पे चढ़ाएं और मंदिर में बैठ करके ओम एहि श्री बृहस्पति नमः का जाप करें। तो इससे आपकी अस्थिरता, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जी। उसके बाद करेंगे मकर राशि। मकर राशि और कुंभ राशि वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है। अच्छा। उनके धन के हिसाब से देखूं, पराक्रम के हिसाब से देखूं, व्यापार के हिसाब से देखूं, मैरिड लाइफ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, पत्नी के साथ संबंध को मेंटेन करना है, पत्नी को थोड़ा सा ट्रैवल कराते रहें, कहीं घूमने का मन है, पत्नी का लंदन जाना चाहती है, श्रीनगर जाना चाहती है, कश्मीर, या पता नहीं, अब सबकी पत्नियों के देखो अलग अलग घूमने के वो होंगे थॉट्स कि नैनीताल घूमना है, तो उसको जरूर लेकर के जाएं। उसकी मन इच्छा को मरने ना दें, पूरी करें। आपके इनकम किसी भी रूप में डबल ट्रिपल होने वाली है। तो मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए तो वाकई बहुत बढ़िया अगले कुछ दिन, कुछ महीने ऐसे आने वाले हैं कि ये तो बहुत अच्छी जिंदगी जीने वाले हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाने वाले हैं। फाइनेंशियली स्टेटस मजबूत होगा। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में प्रोग्रेस है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो जो भी करना चाहते हैं उसमें इनको सक्सेस ही सक्सेस है। शनिवार के दिन के लिए अगर उपाय, वैसे तो समय खराब ही नहीं होगा इनका, तो सिर्फ अपने कर्म स्थिति, कर्म पद्धति की वजह से समय खराब हो सकता है। आपके कर्म, आप कुछ गलत करोगे तो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। आपने सब अच्छी क्रियाएं की, अच्छा कार्य, अच्छे कर्म किए, तो बहुत अपग्रेड होने वाले हो। 8 शनिवार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, शाम को उसी पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक जलाएं, या हर शनिवार को सरसों के तेल की बूंदे और काले तिल पानी में डालकर शिवलिंग पे चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर लें 2 4 5 मिनट, तो बहुत बढ़िया है। मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो अस्थिरता रहेगी, डिसीजन लेने में थोड़ी देरी लगाएंगे, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। पत्नी की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि पत्नी की हेल्थ या अपने पति की हेल्थ का जरा सी लापरवाही आपको प्रॉब्लम देगी। जी। उसके बाद बिजनेस में थोड़ी प्रोग्रेस है। भाई बहनों के साथ रिलेशन में थोड़ी सी कमियां हैं। साथ में काम करने वाले लोगों के साथ कुछ उठापटक हो सकती है, छल कपट हो सकता है, की गई मेहनत का फल कोई तीसरा ले सकता है। तो मीन राशि वालों के जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है, जो अभी वक्री टाइम में जो प्रॉब्लम थी उनसे काफी बेटर होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इनका उपाय और बता दूं कि थर्सडे को पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं और हल्दी और चंदन को मिक्स करके शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं और देसी घी के जोत जलाकर शिव भगवान की और गौरी माता की आरती करें। तो ये, वैसे तो ये सारे लोग भी कर सकते हैं, मेष राशि से मीन राशि के लोग भी। शिव भगवान पर की गई पूजा वैसे हर इंसान को सभी प्रॉब्लम से मुक्त कराने का, मुक्ति दिलाने का काम करते हैं, क्योंकि शनि को जो न्याय के देवता पद मिला वो शिव भगवान के कारण ही मिला। शिव भगवान ने उनकी ये नियुक्ति की थी। तो शिव भगवान के प्रिय हो जाओ, शिव भगवान को कस के कोली भर लो, शिव भगवान को अपना पिता मान लो और बस उनको जकड़ लो, वो ही पार लगा देंगे। अपने कर्म ट्रैक पर थोड़ा ध्यान रखो, परिवारजनों का ध्यान रखो, किसी के साथ मतभेद मत करो, किसी के साथ गाली गलौच मत करो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो। शनि वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर इस राशि में जाएंगे। मैं भी ये बोलूंगा, दुनिया के सारे कितने एस्ट्रोलॉजर कितनी सारी वीडियो रील बनाएंगे। ये बिजनेस है, चलता रहेगा, बातें हैं, ये चलती रहेंगी। सिर्फ आपके काम आएंगे आपके अपने कर्म। बिल्कुल। आपके काम आएंगे सिर्फ आपके अपने कर्म। मेरे काम आएंगे सिर्फ मेरे कर्म। मेरे कर्मों से आपकी किस्मत नहीं बदलेगी और आपके कर्मों से मेरी किस्मत नहीं बदलेगी। सबके अपने कर्मों का अपना आधार है, उसी आधार पर हम आगे सुख और दुख को बटोरते जा रहे हैं। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें दुख कितना इकट्ठा करना है और सुख कितना इकट्ठा करना है। पाप को उतना इकट्ठा करो जितना बोझ आपके अंदर सहने की क्षमता हो। ऐसा ना हो एक दिन ये इतना अंबार लग जाए, गठरी का बोझ लग जाए कि आपसे एक टस से मस आगे बढ़ा ही ना जाए। बिल्कुल कुणाल जी, और इस पॉडकास्ट में पूरी तरीके से समझा दिया गया कुणाल जी द्वारा कि कैसे 12 राशियों के लिए शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो क्या कुछ उथल पुथल लेकर आएंगे, कौन सी राशियां जो सही नहीं रहेंगी और कौन से उपाय होंगे इन 12 राशियों के, वो भी इस पॉडकास्ट में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुणाल जी, आप जुड़े हो इस पॉडकास्ट में, अच्छी जानकारी आपने हर बार की तरह फिर दी और कर्म के बारे में जो आप लगातार बात करते हैं वो अद्भुत रहते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।